फिलहाल मैं बता दूं कि अभी मैं 2 लोगों को एटीएस में देख पा रही हूँ। रोहित, अगर आप इमीडिएटली आए और दिखाएं किस तरीके से, बस ये एक सिक्योरिटी गार्ड हमें यहाँ पर नजर आया है। अब ये वापस अपनी ड्यूटी पर अगर तैनात होने के लिए जा रहे हैं तो इसे कह सकती हूँ, क्योंकि एटीएस जिस तरीके से सेंसिटिव जोन है, एटीएस की सेंसिटिव जोन होने की वजह से मैं देख रही हूँ समीर, अब 1 घंटे का वक्त होने वाला है, लेकिन अंदर एक भी टीम को अभी भी आने की इजाजत नहीं दी गई है। मेरी नजर से और कैमरे की नजर से अब से थोड़ी देर पहले भी हमने कैप्चर करा, सिर्फ हर कॉरिडोर पे, हर टावर के बाहर सिर्फ एक सिक्योरिटी पर्सन, वो देखिए अगर सामने की तरफ आप देखेंगे एक और सिक्योरिटी पर्सन वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया समीर, एटीएस की सेंसिटिविटी को देखते हुए ही यहाँ पर तमाम प्लानिंग का जो आपने सवाल किया गया वो ना सिर्फ अथॉरिटीज की तरफ से की गई है बल्कि खुद अपार्टमेंट के लोगों की तरफ से भी की गई है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आम लोगों की एंट्री के लिए एटीएस के दरवाजे खोलने से पहले लोगों को यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि अब ये पूरी तरीके से सेफ जोन है, क्योंकि बाहर एक्सटीरियर में जितना डैमेज हुआ है उसको सबसे पहले मॉनिटर किया जाना बहुत जरूरी है। ये अश्योर पहले ही किया जा रहा था कि इंटीरियर्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, हल्का वाइब्रेशन लोगों को फील होगा। हम खुद यहाँ पर मौजूद थे समीर, क्योंकि हम जानते थे कि अभी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक मामूली सी वाइब्रेशन फील की गई, ना ही कोई एक बड़ा अर्थक्वेक हो, ऐसा नहीं है, एक मामूली सी वाइब्रेशन फील की गई जिसके तहत हमने देखा कि चंद सेकंड में ये इमारत, ये ट्विन टावर धराशायी हो गए। इसीलिए लोगों को भी पहले से ये अश्योर कर दिया गया था कि जितने भी इंटीरियर्स हैं उसको लेकर उनको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। सिर्फ सेफ्टी नॉर्म के तहत पूरे प्रीमाइसेस को, पूरे एरिया को, पूरे अपार्टमेंट को खाली करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये एग्जीक्यूशन की जा रही है उसका सुरभि, क्योंकि आप बिल्कुल ट्विन टावर्स जहां पर धराशायी किए गए हैं उस एरिया के बिल्कुल करीब हैं, क्या किसी तरह की केमिकल की स्मेल इस इलाके में आ रही है ब्लास्ट के बाद, ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई के बाद? बिल्कुल हाँ, ऐसा महसूस किया गया, लेकिन शुरुआत के आधे घंटे में मैं इसलिए बोल सकती हूँ समीर, क्योंकि जिस तरीके से हवा बढ़ती जा रही है उसके बाद हम देख रहे हैं कि सब कुछ उड़ गया है, और यही वजह है कि यहाँ पर पानी की बौछार भी इसीलिए की जा रही है ताकि आबो हवा लोगों की एंट्री से पहले सब कुछ यहाँ पर सेफ लोगों को महसूस हो किसी तरह की। ठीक है सुरभि, और इस वक्त देखते हैं मौके से पुनीत की एक रिपोर्ट। चलिए, पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त इसी इलाके में मौजूद हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। फिलहाल विध्वंस का एक एक फ्रेम इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। ये देखिए, पहले कैमरे से ली गई जो तस्वीरें हैं उनमें आपको 2 टावर्स जो हैं वो बिल्कुल साफ नजर आएंगे, ट्विन टावर्स बिल्कुल साफ नजर आएंगे, और एक एक फ्रेम अब आप क्लियरली देख लीजिए किस तरह से भ्रष्टाचार की इन इमारतों को, इन ट्विन टावर्स को कर दिया गया है जमींदोज, कैसे किया गया है इन्हें ध्वस्त, ये आप देख सकते हैं एक एक फ्रेम के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, ये 9 तस्वीरें दरअसल आपको बिल्कुल क्लियर व्यू देंगी, क्लियर पिक्चर देंगी कि किस तरह से ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया इस ब्लास्ट को अंजाम देने में, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जैसी प्लानिंग की गई थी सब कुछ उसी अंदाज में अंजाम भी दिया गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी राहत की बात है। हालांकि खबर यह भी सामने आ रही है कि सड़क पर कुछ मलबा गिरा है, एटीएस विलेज जो सोसाइटी है वहां पर कुछ मलबा गया है, लेकिन इसके अलावा सब कुछ वैसे ही अंजाम दिया गया जैसा कि प्लान किया गया था। यह अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी राहत की बात है, खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो ट्विन टावर्स के इर्द गिर्द बनी सोसाइटीज में, अपार्टमेंट्स में रहते थे, जिनकी यहां पर रिहाइश थी। सुरभि हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, आप वो केमिकल स्मेल को लेकर कुछ अहम जानकारी दे रही थी, क्या यह माना जाए कि वो ब्लास्ट के कुछ देर बाद तक ये स्मेल जो है वो आसपास के इलाकों में महसूस की गई और उसके बाद अब नॉर्मल महसूस हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि ये कहना भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि सब कुछ नॉर्मल महसूस हो रहा है, क्योंकि इस वक्त हम मास्क्ड अप हैं, लेकिन हाँ अनईजीनेस है। और इस बीच जिस तरीके से शुरुआत के जो आधा घंटा था, अब तो फिलहाल 1 घंटा हो चुका है समीर, और इस 1 घंटे बाद मैं देख रही हूँ पुलिस की एक गाड़ी मैंने देखी अभी एटीएस के प्रीमाइसेस में अंदर आ चुकी है। एक स्कॉर्पियो मैंने देखी जो पुलिस की थी, जो अंदर फिलहाल मुआयने करने के लिए शायद शामिल हो चुकी है। लेकिन लोगों की एंट्री से पहले हर चीज को मॉनिटर किया जाना है। लेकिन सवाल आपका जिस तरीके से अभी था, अब मैं ये बताते हुए ये भी दिखा देती हूँ रोहित, अगर आप जूम इन करें
अब हम देख रहे हैं लोगों को एंट्री मिलनी एटीएस के अंदर शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, 1 घंटे का 45 मिनट्स का गैप रखना बहुत जरूरी था प्रीमाइसेस के अंदर लोगों को शामिल करने से पहले। लेकिन ये अभी आम जनता नहीं है, ये सिर्फ वो टीम्स हैं, वो वॉलंटियर्स हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम है जो इंस्पेक्शन करेंगी। लेकिन इस बीच जो हालात बने हुए हैं, हाँ समीर, बिल्कुल यहाँ पर जो काले धुएं का गुबार था उसके तहत लोगों को अनईजी फील हुआ, आंखों में जलन हुई, और इस बीच हमने ये भी महसूस किया कि सबसे ज्यादा वो केमिकल की जो स्मेल थी वो काफी देर तक रही, लगभग आधे घंटे तक यहाँ पर वैसी स्मेल हमने भी फील करी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस एरिया में खड़े हैं तो बहुत जरूरी है एडवाइजरी के तहत मास्क अप रहें, क्योंकि अभी भी यहाँ पर अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, तो उनको एडवाइजरी के तहत ये कहा गया है कि कुछ दिनों के लिए वो घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकले। हालांकि हवा का रुख जो था उसकी वजह से हम कैमरे में भी इजीली कैप्चर कर पाए उस विजुअल को, क्योंकि धुएं के जो काला धुआं का गुबार था वो हवा के तहत उड़ता जरूर गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर बारूद और उसकी स्मेल महसूस की जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एटीएस विलेज में अभी भी लोगों को एंट्री मुझे नहीं लगता आज मिल पाएगी, क्योंकि जो हालात अभी बने हुए हैं उसके तहत लोगों को ये कहा गया है कि सेफ जोन में रहना बहुत जरूरी है, इंस्पेक्शन करने के बाद ही। हालांकि लोग इस बात को लेकर खुद कॉन्शियस हैं कि अगर उनके नियर बाय कोई लोग रहते हैं तो वो प्रेफर यही कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे तक वो अंदर ना आए। जिस तरीके से सुबह आपने देखा था कि हम एमरल्ड के लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी यही तय किया है कि भले ही हमें शाम को आने की इजाजत जरूर है, लेकिन एक सेफ जोन समझते हुए हम 24 घंटे के लिए अपने घर में वापसी नहीं करना चाहते हैं। और अब फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि सुपरटेक के साथ साथ एटीएस का ये जो पूरा इलाका है, उस इलाके में यहाँ पर अब टीम्स अंदर आनी शुरू हो चुकी हैं, और इनका एक वॉकी टॉकी के जरिए यहाँ हम कहें कि जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ साथ वॉलंटियर्स की टीम है उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन जरूर बना हुआ है। शालिनी मेरी सहयोगी इस वक्त समीर मेरे साथ है, जो लगातार यहाँ पर सोसाइटीज के लोगों के साथ उन तमाम इंतजामों के बारे में भी अपडेट ले रही थी, क्योंकि लोगों के बीच में अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी थी, लोगों के बीच में उस कंसर्न को उठाना बहुत जरूरी था कि ये स्थिति भले ही आपको लगता है कि कुछ सेकंड की है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हो सकते हैं। यानी 15 सेकंड में जो इमारत धाराशायी हो गई, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आने वाले 15 घंटे तक कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में लोगों को कैसे अवेयर किया गया? शालिनी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो टीम जो आई है ये दरअसल ये देखने के लिए आई है कि किनके घरों में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, उसका जायजा करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई है। और जो डॉक्टर जैसा कि पहले ही बता रहे थे कि किन किन बातों का ख्याल रखना और क्या क्या अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप सबसे पहले तुरंत हॉस्पिटल जाएं। खासतौर पर अगर आपको आंखों में जलन होती है, स्किन पर जलन होती है, स्किन पर किसी भी तरह के दाग धब्बे अगर दिखाई देते हैं या फिर खुजली होती है, और खासतौर पर अगर नाक में भी जलन होती है, और दूसरा फेफड़ों तक भी कहेंगे, सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है और फेफड़ों तक भी, ये चूंकि ये जो पाउडर जैसा दिख रहा है ये इस तरह से है कि अगर फेफड़ों तक पहुंच जाए तो फिर कैंसरस, मतलब ये कैंसर हो सकता है। इससे इस वजह से डॉक्टर ने पहले ही बोला था अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती सबसे पहले। शालिनी, इस वक्त रोहित अगर ये दिखा रहे हैं कि ये एटीएस के अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो बेसमेंट की तरफ एक शख्स हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ आम लोगों को भी समीर इस बात की एडवाइस जरूर दी गई है कि आने वाले कुछ दिनों तक उनको मास्क लगा के ही रखना होगा।